बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गड़ियारी गोगांव में छत्तीसगढ़ महतारी की आमदगद प्रतिमा का अनावरण किया है और चौक का नाम छत्तीसगढ़ महतारी चौक रखा है। सीएम बघेल रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात के दौरान पहुंचे थे। गड़ियारी गोगांव में लगभग 25 लाख रुपए की लागत से छत्तीसगढ़ महतारी की आकर्षक प्रतिमा स्थापित की गई। प्रतिमा के सामने पूजन वंदन करते हुए 4 छत्तीसगढ़ी महिलाओं की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। बता दें आपको कि साथ ही आकर्षक साज सज्जा और लाइट संयोजन का भी एक यहां पर विशेष इंतजाम किया गया। रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम से ठीक पहले पार्षदों को पुलिस चौकी में बिठाए जाने को लेकर भाजपा द्वारा विरोध दर्ज कराया गया। पूर्व मंत्री राजेश मूणत की अगुवाई में कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुलिस द्वारा पार्षद भोलाराम साहू और दीपक जायसवाल को रामनगर चौकी में बिठाने पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। भेंट मुलाकात कार्यक्रम स्थल के पास पहुंचे कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और भेंट मुलाकात को नौटंकी बताया। इस दौरान महिला पार्षद कामिनी देवांगन बेहोश भी हो गई। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम पूर्व नियोजित था। शासन प्रशासन पिछले 4 दिनों से इसकी तैयारी में जुटा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी को इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अचानक बिना किसी कारण पश्चिम विधानसभा के 2 भाजपा पार्षद भोलाराम साहू, जिनके वार्ड में मुख्यमंत्री का भेंट मुलाकात कार्यक्रम हुआ, और पार्षद दीपक जायसवाल को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि अलोकतांत्रिक है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन जनप्रतिनिधि पार्षद दीपक जायसवाल को पुलिस ने पेट्रोलिंग गाड़ी में 2 घंटे जबरन घुमाया और पार्षद भोला साहू को गिरफ्तार कर रामनगर चौकी में बैठा दिया, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आज पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को पुलिस प्रशासन ने उठाना चालू कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र में आ रहे हैं भेंट मुलाकात करने। हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। आपने कुछ काम किया होगा तो जनता को पता है, और कुछ काम नहीं किया, खाली तो जनसंपर्क करने आ रहे। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पार्षदों को उठाने का मतलब क्या? अगर मेरे रामनगर चौकी में चुने हुए पार्षद को, भोला साहू को उठा करके बिठा दिया 1.5 घंटे तक चौकी में, मेरा पार्षद दीपक जायसवाल, सुबह से पुलिस वाले उसको घर से उठा करके ले गए, मेरे कई कार्यकर्ताओं को घर से उठा करके ले गए, और हम कोई विरोध नहीं करने निकले ना हमने कहा कि कोई हम विरोध करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सह सचिव विजय जांगड़ ने रायपुर संभाग के विधायकों, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक में सभी ब्लॉकों में बूथ कमेटियों के गठन की समीक्षा की गई। जिन ब्लॉक अध्यक्षों ने अपने क्षेत्र में बूथ कमेटियों की सूची को जमा किया, उनका वहीं पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने फोन करके भौतिक सत्यापन किया। अभी तक जिन ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों ने अपने क्षेत्र की बूथ कमेटियों का गठन नहीं किया, उनसे कहा गया है कि 28 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से बूथ कमेटियों का गठन कर प्रदेश कांग्रेस को जमा करें। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि जिन ब्लॉकों में बूथ कमेटियों का गठन करके नहीं होगा, वहां पर पीसीसी पदाधिकारी भेजे जाएंगे। मई महीने के पहले सप्ताह से बूथ कमेटियों के प्रशिक्षण का काम शुरू किया जाएगा। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं छत्तीसगढ़ से। अगली खबर, छत्तीसगढ़ के राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने सदस्य डॉक्टर अनीता रावटे की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट सभागार गरियाबंद में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर जन सुनवाई की है और आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर नायक की अध्यक्षता में 170वीं जन सुनवाई हुई। जन सुनवाई में कुल 24 प्रकरण सुनवाई के लिए रखे गए, जिसमें 13 प्रकरण नस्तीबद्ध किए गए। बता दें आपको, साथ ही 2 प्रकरण
महिला आयोग रायपुर कार्यालय में स्थानांतरित किए गए। इस दौरान एक पारिवारिक विवाद की सुनवाई में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने कहा है कि बिना तलाक के दूसरी पत्नी रखना अवैध है। आयोग ने दूसरी पत्नी को नारी निकेतन रायपुर भेजने के निर्देश दिए, लेकिन आयोग की सुनवाई के दौरान दूसरी पत्नी रखने वाले व्यक्ति ने आत्महत्या की धमकी दे दी। इसके बाद अध्यक्ष ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। जी जो यहाँ के प्रभारी उपस्थित हैं और आज हम यहाँ पर 24 मामले लेकर के आए थे और इन सभी मामलों में आज सुनवाई हुई है। कई मामलों में सिंगल पक्षकार थे और लगभग 10 के आसपास मामलों में दोनों पक्षकार उपस्थित थे और आज बहुत ही सकारात्मक सुनवाई हुई है। परंतु एक विशेष मामला हो गया जिसमें कि बिना तलाक दिए, पत्नी को बिना तलाक दिए 2 माह के अंदर ही दूसरे की पत्नी को भगा करके लाकर सिंदूर डाल करके उसे अपनी पत्नी के रूप में रखा था कि वो बेचारी कहाँ जाएगी। एमसीबी कोरिया जिले में तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने संयुक्त रूप से अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर शासन के साथ ही एक संसदीय सचिव के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। संघ पदाधिकारी अशोक सिंह का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर वे लोग आंदोलन पर उतर चुके हैं, जिसमें 19 से 23 अप्रैल तक काली पट्टी लगाकर शासन का ध्यान अपनी मांगों की ओर खींचना चाह रही हैं। वहीं 24 अप्रैल को सामूहिक अवकाश लिया जाएगा। तहसीलदार और नायब तहसीलदार संघ ने चेतावनी दी है कि समय रहते उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो संघ कड़ा कदम उठाने के लिए विवश हो जाएगा। हम लोग 19 से 23 अप्रैल तक काली पट्टी बांह में बांध करके विरोध प्रदर्शन और 24 तारीख को संघ के दिशा निर्देश पर एक दिन का सामूहिक अवकाश पर सभी तहसीलदार नायब तहसीलदार साथी रहेंगे। इस संबंध में हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं और शासन का ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं। 13 सूत्री मांग में प्रमुख रूप से मांग हमारी थी कि हमारे साथी तहसीलदार श्री नीलमणि दुबे के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विरोध है। उन्होंने नियमानुसार विधि अनुकूल कार्यवाही की थी और उनके विरुद्ध कार्यवाही हुई, उसका विरोध है। छत्तीसगढ़ के महेंद्रगढ़ में मिट्टी धंसने से 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में महिलाएं भी शामिल हैं। ग्राम पंचायत बंजारी डांड के मोहारी पारा के लोहरिया नदी में खुदाई के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ। जेसीबी से रेस्क्यू जारी है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। नवी मुंबई के खारघर हादसे के बाद राज्य सरकार ने खुले में रैली को लेकर जारी की है गाइडलाइन के मुताबिक दिन के 12 बजे से शाम 5 बजे तक खुली जगहों पर सभाओं के आयोजन पर रोक लगा दी गई है। ये रोक तब तक लागू रहेगी जब तक मौसम में सुधार नहीं हो जाता। महाराष्ट्र सरकार इस संबंध में एक GR यानी गवर्नमेंट रेजोल्यूशन भी जारी करेगी। कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने इस बात की जानकारी दी। बता दें कि खारघर हीट वेव के कारण अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और 7 लोग अभी भी आईसीयू में भर्ती हैं। नवी मुंबई के एपीएमसी परिसर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें कुछ लोग निर्वस्त्र कर एक युवक की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि वीडियो में एक नहीं बल्कि 10 लोग एक युवक को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। उसके शरीर पर से शर्ट भी निकाल दिया गया। ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है और ये घटना कब की है और पिटाई करने वाला कौन है, वहीं ऑटो के अंदर बैठा हुआ शख्स कौन है, इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बिहार में हो रही जातिगत जनगणना को लेकर भेदभाव वाला बताते हुए पटना हाईकोर्ट पहुंच गई है। बता दें आपको कि ट्रांसजेंडर लोगों की तरफ से कोर्ट में जनहित याचिका PIL दायर करते हुए सोशल एक्टिविस्ट रेशमा प्रसाद ने इसे राजनीतिक करार दिया है।
बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर दूसरा चरण शनिवार 15 अप्रैल से शुरू हुआ था और जो कि 15 मई तक चलेगा। इसमें थर्ड जेंडर के लिए 22 नवंबर, आपको बता दें कि 22 नवंबर आवंटित किया गया है। बताई भी जा रहा है कि इसको लेकर PIS ने कहा है कि ट्रांसजेंडर को इसमें जाति बता देना गलत है। सोशल एक्टिविस्ट रेशमा प्रसाद ने कहा है कि मैं जातिगत जनगणना की पूरी प्रक्रिया को गलत नहीं कह रही, लेकिन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एक कास्ट में कर देना बिल्कुल गलत है। अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइन और NLSA बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में हमें लैंगिक पहचान दी है, न कि जातिगत पहचान। बिहार के अलावा किसी और देश या राज्य में ऐसा नहीं किया है और ये निंदनीय है। अगली खबर का रुख करते हैं। झारखंड में ओबीसी और अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण की पूर्व निर्धारित सीमा नहीं पड़ेगी। झारखंड में ओबीसी सहित अन्य श्रेणियों के आरक्षण की सीमा बढ़ाने से संबंधित विधेयक को राज्यपाल CP कृष्णन ने राज्य सरकार को वापस लौटा दिया है। इस पर हेमंत सरकार में शामिल कांग्रेस का मानना है कि ये विधेयक को लौटाया जाना इस बात को साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग के लिए केवल छलावा का काम कर रही है। राज्य में 27% आरक्षण ओबीसी को मिले, ऐसा भाजपा नहीं चाहती है। इस कारण संवैधानिक पद के माध्यम से इस विधेयक को वापस करवाती है। ओबीसी वर्ग को सिर्फ और सिर्फ भाजपा अपने वोट बैंक का इस्तेमाल करने के लिए करती है। वहीं झारखंड की विपक्षी पार्टी भाजपा के प्रवक्ता का कहना है कि राज्यपाल के द्वारा आरक्षण विधेयक बिल वापस किया जाना भारत के अटॉर्नी जनरल के सलाह के बाद किया गया है। राज्य सरकार अपने विधि विभाग एडवोकेट जनरल के सलाह को अनसुनी करके अपनी जिद पर अड़ी रहेगी तो हर विधेयक का यही हश्र होने जा रहा है। राज्य सरकार को ठंडे दिमाग से ये सोचना चाहिए कि ओबीसी आरक्षण का जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं उसका अनुपालन नहीं किए जाने पर विधेयक निश्चित रूप से पारित नहीं किए जा सकते। ओबीसी के नाम पर तो छाती पिटती है, लेकिन जब ओबीसी को कुछ देने की बारी आती है तो वो पिछले दरवाजे से उसका विरोध करती है। और यही कारण है कि लगातार इस प्रदेश में हर विधेयक को लौटा दिया जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यह नहीं चाहती है कि इस राज्य में ओबीसी को 27% आरक्षण लागू हो। इसलिए वो खुल करके सामने विरोध नहीं कर सकती, तो संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा, माननीय राज्यपाल के द्वारा उसका विरोध करवा करके उस विधेयक को वापस कर देती है। भाजपा का चाल और चरित्र बिल्कुल अब उजागर हो चुका है। नियोजन नीति को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। उत्पाद नीति का असर क्या हुआ पूरे राज्य की जनता देख रही है। उसके बाद अभी आरक्षण संशोधन विधेयक जो राज्यपाल महोदय के पास भेजा गया था विधानसभा के सत्र से पारित करा के, उसको भी राज्यपाल महोदय ने अटॉर्नी जनरल जो भारत के हैं उनकी सलाह के बाद राज्य सरकार को वापस कर दिया है कि इस पर विधि सम्मत सम्यक विचार किया जाए, उसके पश्चात ही कुछ किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कितनी हड़बड़ी में है। सिर्फ लोक लुभावन नारों के माध्यम से या फिर वैसे अपने कृत्य के माध्यम से लोगों को अपने पास बुलाना चाहती है, लेकिन जब कोई विधेयक मुकाम हासिल नहीं कर पाता है तो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राज्य का विकास नहीं चाहती, वो अड़ंगा डाल रही है। अमुक आरोप लगाए जाते हैं। वहीं नई नियोजन नीति पर झारखंड के छात्रों द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत जिस प्रकार से राज्य सरकार के द्वारा दंडात्मक रवैया अपनाया गया, उसी के विरोध में राजधानी रांची के हरमू चौक में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा हेमंत सरकार का पुतला दहन किया गया। इस पुतला दहन कार्यक्रम के माध्यम से बताया गया कि जिस प्रकार से पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या फिर छात्रों के द्वारा लोकतांत्रिक रूप से कार्यक्रम किया जा रहा था, उस पर बर्बरतापूर्वक लोकतांत्रिक अधिकार का हनन राज्य सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा है। इसके विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ ही राज्य सरकार का पुतला दहन किया और राज्य सरकार की लोकप्रियता जनता के बीच अब नहीं रही, जिसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार से दंडात्मक रवैया अपनाया जा रहा है। जिस प्रकार पुलिस ने बर्बरतापूर्वक झारखंड के छात्रों के साथ लाठी बरसाने का काम किया,
उस घटना से उद्वेलित होकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा रांची महानगर के तत्वावधान में आज हम लोग यहाँ पर हेमंत सोरेन का पुतला जलाए हैं। पिछले दिनों भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठी बरसाने का काम किया। लोकतांत्रिक तरीके से लोग सचिवालय का घेराव कर रहे थे तो पुलिस ने आंसू गैस छोड़कर, रबड़ की गोलियां छोड़कर, पत्थर चला करके, पानी की बौछार छोड़ लगा करके और डंडे बरसा करके झारखंड के आंदोलनकारियों को और जो उनके विरोध में, जो झारखंड सरकार के विरोध में जो आक्रोश है, एक स्वाभाविक आक्रोश है, उस आवाज को हेमंत सरकार दबाना चाहती है। बिहार के शेखपुरा पुलिस ने शराब बरामदगी मामले में चास में छापेमारी कर सौरभ सिंह नाम के युवक को पकड़ने में कामयाबी पाई है। गिरफ्तार युवक यदुवंश नगर का रहने वाला है और 107 पेटी विदेशी शराब बरामद मामले में यह आरोपी था। बिहार के शेखपुरा से आई पुलिस टीम में चासा थाना पुलिस के सहयोग से यदुवंश नगर में छापेमारी कर सौरभ सिंह को गिरफ्तार किया गया और बोकारो न्यायालय में पेश किया गया। शेखपुरा से आए सब इंस्पेक्टर विश्वजीत कुमार ने बताया कि शेखपुरा में 107 पेटी विदेशी शराब जब्त किया गया था, जिसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी मौके पर हुई थी। इसी मामले में सौरभ कुमार सिंह भी आरोपी था, जिसकी गिरफ्तारी आज की गई। चास थाना प्रभारी मोहम्मद रुस्तम ने बताया है कि बिहार पुलिस को सहयोग करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। टोंक जिले के कृषि उपज मंडी निवाई में मंडी प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर किसानों को मिलने वाले फायदे से वंचित रखा जा रहा है। नियम कायदों को ताक पर रखकर तय अवधि के बाद भी बीजों को कवर्ड यार्ड में रखा गया है। वहीं किसानों के लिए बनाया गया कवर्ड यार्ड 4 सालों से अतिक्रमण का भेंट चढ़ा हुआ है। मंडी प्रशासन इसे हटाने के बजाय खानापूर्ति करता नजर आ रहा है। किसानों की समस्याओं को लेकर पिछले दिनों मंडी सचिव कांति मीणा को अवगत कराया गया था। सचिव ने इसे लेकर नोटिस भी जारी किया, लेकिन कई दिन गुजर जाने के बाद भी आदेश बेअसर नजर आ रहा है। अलवर जिले के नीमरा और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।